बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 11वीं का, 12वीं में परेशान करेगा, फिजिक्स में भी परेशान करेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? सिंपल इंग्लिश, डिफरेंशिएट मतलब कोई 4 बच्चे बैठे हैं, उनको मैं ईथन को बहुत बढ़िया तरह से पढ़ा रहा हूँ, यास्मीन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे गौरी बैठी है, यहाँ पे वेदांगी बैठी है, इन दोनों को मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया ना मैंने इन्हें। तो मतलब एक पूरे ग्रुप में से कुछ कुछ चीज़ें हटा दी। अब बहुत बड़ा अगर कोई भी चीज़ है तो उससे मैं हटा देता हूँ चीज़ें, तो उसको मैं डिफरेंशिएट कहता हूँ, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में हम लोग पहले से ही देखते हुए आए हैं कि dy/dx होता है ना। और अभी अभी ये भी देख के आया है स्ट्रेट लाइन में कि dy/dx क्या होता है यार? स्लोप ना। स्लोप को हम लोग tan थीटा से भी कह देते हैं। ये स्लोप वही है जो अभी कल तुम ट्रिग्नोमेट्री उसमें देख रही थी ना, जब तुम ये ट्राइंगल बना रही थी, तो थीटा के बाजू वाला एंगल कौन सा हो गया था? कॉस थीटा, और सामने वाला कौन सा हो गया था? साइन थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा। तो ये अगर परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होता है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता था ना, वो जो अपन ने PVP और HHB पढ़ा था, ठीक है। तो dy/dx कुछ नहीं होती, dy/dx इज अ स्लोप, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि ये स्लोप निकालती होगी किसी चीज़ की, है ना। स्लोप किस चीज़ की निकल सकती है? किसी लाइन की, किसी प्लेन की, है ना। लाइन ही पढ़ रहे हैं, प्लेन अपन इतना कॉम्प्लेक्स जा नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइन अगर ऐसे जा रही है और ये लाइन अगर एंगल कोई थीटा बना रही है, ऐसे करके थी लाइन ऐसे पहुंच गई, थीटा बना रही है, तो अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। x1 y1 कैसे? x ये रहा, y ये रहा, ये हो गया x1, ये हो गया y1। सेम उसके जब मैं कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ तो नीचे वाला x2 हो गया, ऊपर वाला y2 हो गया, है ना। अब मेरे को स्लोप निकालने का फॉर्मूला ही होता है यार, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी कैसे आता है बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस ट्राइंगल को मैं बाहर ले लूँ, ये ट्राइंगल ही तो बन गया, ट्राइंगल को बाहर ले लेता हूँ। ये देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। अब मुझे बता देना ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस बाय करते, हाँ ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये पूरा y2 है, इसमें से अगर मैं y1 माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। सेम अगर ये पूरा डिस्टेंस x2 है, इसमें से x1 माइनस कर दूं, ये इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं तो यही डिस्टेंस बचेगा ना। दिस डिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज x2 माइनस x1। और अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है? PBP HHP, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है tan थीटा। तो व्हाट इज tan थीटा? P अपॉन B। तो tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसी स्लोप को मैं dy/dx कह सकता हूँ। चलो इसकी स्लोप तो निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का ना? सो नहीं रही हो ना? ठीक। अगर ये लाइन ऐसी होती तो ट्राइंगल बन पाता क्या? क्योंकि इस पॉइंट से मेरे को सीधी लाइन लेनी होती है ऐसे, इस लाइन को क्या कहता हूं मैं? टेंजेंट ना। किसी भी ऐसे लाइन से ऐसी सीधी लाइन मार दो, टेंजेंट। यहाँ से टेंजेंट ऐसी, यहाँ से टेंजेंट ऐसी, टेंजेंट ऐसी ऐसी आ रही है, तो मेरे को बहुत छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा इसका। और जब छोटा एरिया लेता हूँ मैं तो इस आर्क को मैं
एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेता हूँ, हालांकि होती नहीं है, तो उसका बस स्लोप निकल जाता है। तो स्लोप dy अपॉन dx से निकल सकता है, स्लोप tan थीटा से निकल सकता है, स्लोप x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकल सकता है। बहुत इजी, ठीक है। चला देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। फॉर एग्जांपल, अगर dy बाई dx तुम्हारा 5 दे रखा है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं? तू इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करता है चीज़ों को? अरे तो मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल का डिफरेंस पूछा है। कांस्टेंट मतलब इंग्लिश में कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है सेम, हमेशा जो सेम रहेगा। 5 हमेशा 5 रहेगा ना। x कभी भी चेंज हो सकता है, तो जो भी चेंज हो सकता है उसको वेरिएबल कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है इसको कांस्टेंट कहते हैं। तो इनकेस कोई कांस्टेंट आ गया तो इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है ना, नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ 0 हो जाती है। बस इतना याद रखना है। अब देखो, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। dy अपॉन डी एक्स, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा x टू द पावर n। इसका क्या होता है यार, ये जो पावर n है ये पावर आगे आ जाती है n x n, और उसके बाद इसमें -1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 2 आगे आया, 2 इंटू 5 x टू द पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 10 x टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 10x। इजी गेम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं साइन का, ठीक है, तो आंसर आता है cos x। बट अगर cos का कर रहा हूं तो माइनस साइन x। ठीक है, ठीक है। cos का माइनस साइन, cos खराब आदमी, माइनस cos हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, माइनस ही आएगा। cos cot cosec तीनों c से स्टार्ट हो रहे ना, माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं ना? ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रही हो? उसका क्या, मैं नहीं रहूंगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार, 3 में ही गलती होती है। एक और था ना, हाँ, क्या होता है इसका? देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x दे रखा है। a टू द पावर x को लिख देता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर x दे दिया है किसी ने, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, 5 टू द पावर x तो वैसे ही लिख देने का और log 5 लिख देने का। इजी गेम।
ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स हमेशा log x, फॉर एग्जाम्पल log 3 दे रखा है, डिफरेंशिएशन क्या होगा? इजी ना, ठीक है। साइन का कॉस था, कॉस का पक्का ना, ठीक है। ऐसे ही सेक का क्या हो सकता है? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। सेम अगर मैं 10x का ले रहा हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स। ये अभी इनिशियली तुम्हें थोड़ा सा वो लग रहा होगा, याद हो जाएगा, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, याद हो जाएगा। सेम y इज इक्वल्स टू कोसेक ले लेता हूँ तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? सेम ही इसका जैसा लिख दो, माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, बस माइनस लगा है, कोसेक के साथ कॉट आता है, वो तो अपने को पहले से ही पता है ना। उसके बाद सेम y इज इक्वल्स टू कॉट, रुक जा यास्मिन, dy अपॉन dx क्या होगा? माइनस कॉट एक्स कैसे आ सकता है? कॉट का देखो 10 का क्या आया था? सेक, तो कॉट का क्या आ सकता है? कोसेक, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो सेम कोसेक स्क्वायर। माइनस का माइनस ले लिया है क्योंकि इसमें सब में ही माइनस चल रहा था, ठीक है, सारे सी वाले में माइनस ही चल रहा है, ठीक है, कॉस कोसेक कॉट। अब एक चीज़ देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये दे दिया कि e टू द पावर x और साइन x इज इक्वल्स टू y, दो टर्म हो गए ना। ex का मेरे को अलग से आता है कि ex ही होता है, साइन x का मुझे अलग से आता है cos x होता है। पर इसको अपन करते कैसे सॉल्व है? इसको अपन बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रोक लो, इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको रोक लो, इसका डिफरेंशिएशन, और बीच में प्लस लगा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ले लेता हूँ u, बुक्स में u और v लेके ही करते हैं, तो अपन भी u और v लेके कर लेते। तो सबसे पहले तुम्हें u को रोका dv अपॉन dx, सेम v को रोका du अपॉन dx। उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको भी लिख सकते हो, पहले इसको भी लिख सकते हो, जैसे मन करे। सर डिवाइड में भी सेम रहता है, बस माइनस आ जाता है, बीच में माइनस आ जाता है और नीचे v स्क्वायर आ जाता है, हाँ। ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले x को कॉमन लिया, साइन x काट दिया, ex साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x प्लस साइन x को कॉमन लिया, ex का कर दिया, ex का ex ही होता है, ex को कॉमन ले लिया, आंसर क्या आ गया? cos x प्लस साइन x। इजी गेम ना, पहले को पकड़ना है दूसरे का कर देना है, दूसरे को पकड़ना है पहले का कर देना है, ठीक है। देखो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। इसको उल्टा कैसे कर सकते हैं? पहले जो लिखा है उसका पहले ही डिफरेंशिएशन कर दिया, उसके बाद दूसरा लिख लिया, तो उसको ऐसे ही लिख लो, इसको प्लस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जहाँ माइनस आएगा तब दिक्कत आ जाएगी। अब भी उल्टा लिख दिया क्या? सेम ही होगा, पर माइनस वाले में बुल गड़बड़ आएगी ना, फिर याद रखना पड़ेगा। इतना लिखा ई एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई, डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तुमने क्या फार्मूला देखा है? u को पकड़ने का, उसका डिफरेंशिएशन करने का,
v डालने का, फिर क्या करने का, u डालने का, दूसरे का डिफरेंशिएशन करने का, है ना। अब डिवाइड है तो कुछ अटरम जटरम तो होगा ही, तो कुछ नहीं होता, इसको चेंज करके माइनस कर देने का और नीचे v स्क्वायर कर देने का, इसमें बस माइनस डाल देने, डिवाइड में v स्क्वायर कर देना। v वही है जो नीचे है, u वो है जो ऊपर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स, हाँ यास्मिन v का सेम लिख दूं, सेम लिखना है ना। हाँ नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या होगा, u को एज इट इज लिख दूं और इसका डिफरेंशिएशन इज व्हाट, cos x। माइनस का तो नहीं होगा ना, ठीक है। नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर x ना, ये v, इसका बस स्क्वायर कर देने का। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, आ जाएगा और, ठीक है। अब देखो, अब ये लिख लो यार, ये डिवाइड वाला फॉर्मूला लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन डालूं, 3x² + 1 + 2x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन माने क्या, कुछ ऐसा ही करेंगे। ये देखो 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 यास्मिन इधर, डिफरेंशिएशन हमें 3x² का आता है, हमें 1 का आता है, 2x का आता है। 3x² का क्या होगा यास्मिन, 2 आगे आएगा, 3 × 2 = 6, x की पावर कितनी हो जाएगी, 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 2x का क्या हो जाएगा, x की पावर 1 है, 1 आगे गया, 1 × 2 2 और 1 - 1 0, तो 2 आ जाएगा। पर ये भाई साहब मैंने क्या किया, मैंने अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट का भी मुझे आता है पर इसके साथ नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरे को एज अ x कंसीडर कर लूँगा। अगर मैंने इस पूरे को x मत लो, m ले लो, चलो अगर मैं इसको m ले रहा हूँ पूरे को, तो मेरे को dy/dm करना पड़ेगा। मैं dy को अगर मैं dx करता हूँ और मेरे पास यहाँ m पड़ा हुआ है, तो ये m मेरा एज अ कांस्टेंट ही काम करेगा, ठीक है। चाहे m तुम m की जगह कुछ भी डाल सकती हो, पर m अगर यहाँ पर x है, इसको पढ़ते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे लिखते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे करके पेपर में लिखते हैं इसको। तो अगर यहाँ पे m है तो ये इसको कांस्टेंट की तरह लेगा, तो मैं या तो डिफरेंशिएशन ऑफ m ले लूँ और फिर डिफरेंशिएशन कर दूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं m का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, m की पावर कितनी है 1/2, अंडर रूट मतलब 1/2 ना, ठीक है। 1/2 इस केस में आगे जाता है, 1/2 आगे गया, m 1/2 - 1 साइड में करके देख लेता हूँ कितना आता है, 1/2 - 1 1 - 2/2 -1/2, -1/2 का मतलब आता है ये, है ना, माइनस मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा और 1/2 का मतलब अंडर रूट में जाएगा, है ना। अब देखो ये आ गया मेरा आंसर, क्या है आंसर 1/2 m टू द पावर -1/2, ठीक है। आंसर लिख लो, स्टार्टिंग में क्या आएगा 1/2, m की वैल्यू क्या है 3x² + 1 2x टू दी पावर -1/2। पर इतने अंदर वाले का तो मैंने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं ना अभी, तो अब आगे तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3 × 2 = 6x
कांस्टेंट 0, 2x की पावर 1 है, यहाँ जाके 2 इंटू 1 होगा और 1 माइनस 1 तो 0। और यास्मिन ये क्या होता है, x टू द पावर 0 नहीं, x टू द पावर 0 1 हमेशा। अगर x टू द पावर 1 माइनस 1 होगा तो x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ देखना, अगर मैं लिख रहा हूँ 2 टू द पावर x 1 तो 1 इधर गया, 2 इंटू 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, 2 x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2, तो मेरा आंसर आ गया। इसको हम चेन डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। चेन का मतलब ये है कि इसको पूरे को एक कंसीडर करके पहले डिफरेंशिएशन कर दो, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर दो। तो आपने 2 बार क्यों लिखा है? क्या 2 बार क्या लिखा? ऐसा वो इक्वल टू सर, बट फिर ये आएगा उसके अंदर 2 क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2। मतलब तो मतलब अभी आपका अंदर वाला आंसर 6x + 2 है ना? हाँ, तो उसके बाहर डिवाइड वो नीचे भी आएगा ना? वो नहीं आएगा, अब कुछ नहीं आएगा, हो गया ख़त्म। कैसे डिवाइड कैसे आएगा? मतलब अभी वो -1/2 अंदर 3x² + 1। हाँ, उसको डिवाइड में अंडर रूट करके लिखने को बोल रहा होगा। हाँ तो वैसे लिख दे, आंसर तो सेम ही रहेगा ना। तो 6x + 1 कैसे आएगा? 6, 2। अरे पूरा आंसर है ये, अच्छा वो आंसर है? ये है आंसर इस डिफरेंशिएशन का, सर आंसर से पूरा के पूरा पूरा आंसर है। मैंने क्या किया देख, सबसे पहले अंडर रूट को कंसीडर करके इसका डिफरेंशिएशन ले लिया, फिर उसके बाद अंदर का डिफरेंशिएशन लेके बाहर लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इजी। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, छोटा कराता हूँ इस बार, देखो ये स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। देखो देख, रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक, देखो सिंपल सा क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 1 टू द पावर 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू y। मेरे को अगर मैं इसको कोई कांस्टेंट ले लूं तो मेरे को पावर 2 का आता ही है ना। कैसे होता था, ये जो 2 है वो आगे चला जाता था और 2 - 1 हो जाता था। तो मैंने इस पूरे ब्लॉक को m ले लिया या n ले लिया या u ले लिया या v ले लिया, कुछ भी ले लिया, कुछ भी ले लो, तो बस उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, du/dm इज इक्वल्स टू 2m 2 - 1 इज इक्वल्स टू 2m, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देख, m की वैल्यू कितनी थी, 2x + 1, तो ये आंसर का पार्ट 1 हो गया। पर मैंने इसके अंदर वाले चीज़ का डिफरेंशिएशन किया है क्या अभी तक? नहीं किया ना। तो इसके अंदर का डिफरेंशिएशन करूँगा तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, x टू द पावर 1, ये इधर गया, 2 इंटू 1 x टू द पावर 1 माइनस 1, 2 x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ठीक। अब 1 का तो 0 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इस आंसर को पहले लिखो 2 2x + 1 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 4 2x + 1, ऐसे हो जाता है, ठीक है।